दोस्तों, जल, थल और नभ में एक जैसी दक्षता के साथ कोई भी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके, वे हैं द फ्यू, द फियरलेस, मार्कोस मरीन कमांडो फोर्सेस। समुद्री कमांडो फोर्स या एमसीएफ के नाम से विख्यात मार्कोस कमांडो फोर्सेस भारतीय नौसेना की एक विशेष बल इकाई है, जिसे भारत में सन 1987 में स्थापित किया था। मार्कोस कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक है। ये कमांडोज किसी भी प्रकार के ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देने में माहिर होते हैं, फिर चाहे वो पानी के भीतर यानी समंदर की गहराइयों में दुश्मनों को चुनौती देना हो और या फिर जमीन की सतह पर भारतीय सेना द्वारा किए गए अब तक के ऑपरेशंस में भारतीय नेवी के ये कमांडो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। लेकिन ये हुनर यूं ही नहीं आता। इनकी इसी काबिलियत और साहस को बरकरार रखने के लिए भारत सरकार ने इन कमांडोज को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग से सुनियोजित किया है। इनकी 3 साल की हार्डकोर ट्रेनिंग के बाद ही ये बनते हैं मार्कोस मरीन कमांडो, जिनके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं और आतंकवादी तो इनके नाम से ही खौफ खाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग को दुनिया में इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, और खतरनाक भी इतना कि इसे देखकर ही किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। दोस्तों, सेना के लगभग 1000 सैनिकों में से कोई एक सैनिक ही मार्कोस की ट्रेनिंग के लिए चयनित हो पाता है। इन कमांडोज को दिए जाने वाला प्रशिक्षण इतना खतरनाक और जटिल होता है कि लगभग 80% सैनिक तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इस फोर्स में शामिल होने के लिए भारतीय सेना के जवानों को पहले 3 दिनों तक शारीरिक फिटनेस टेस्ट और योग्यता परीक्षा को पास करना होता है। फिर इन सभी परीक्षाओं से गुजरने के बाद जवानों को मार्कोस कमांडो बनाने के लिए शुरू की जाती है इनकी असली ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के पहले चरण में इन्हें 5 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि लोग इस परीक्षा को किसी नर्क के समान समझते हैं। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग के पहले चरण में जवानों को सोने नहीं दिया जाता और कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है, ताकि इनकी शारीरिक क्षमता को और विकसित किया जा सके। इसके अलावा इन्हें कठिन से कठिन एक्सरसाइज भी कराई जाती है। फिर जो सैनिक इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं, उन्हें ही चुना जाता है ट्रेनिंग के अगले राउंड के लिए। दोस्तों, इनकी अगली ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को जांघों तक भरे कीचड़ में लगभग 800 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इस दौड़ के दौरान इन जवानों के कंधों पर करीब 25 किलोग्राम तक का वजन भी लाद दिया जाता है, ताकि इनकी क्षमता को और विकसित किया जा सके। जिसके बाद इसमें पास हुए जवानों को हालो और हाहो की खतरनाक ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। ये आपको सुनने में जितना आसान लग रहा है, दरअसल ये उतना ही कठोर और खतरनाक लेवल होता है। हालो की ट्रेनिंग के दौरान जवानों को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है। इसके साथ ही इनके शरीर पर बंधे पैराशूट को वक्त पर खोलकर सही सलामत लैंड करना इनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है। इसे पूरा करने के बाद इन्हें हाहो की खतरनाक ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। हाहो की ट्रेनिंग के दौरान जवानों को -40 डिग्री के तापमान में करीब 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना और साथ ही इनके शरीर पर बंधे पैराशूट को इन्हें मात्र 8 सेकंड के अंदर खोलकर सही सलामत लैंड करना होता है। जिसके बाद मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग ले रहे इन जवानों को पैरा जंपिंग के लिए पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग आगरा के स्कूलों में और गोताखोर की ट्रेनिंग के लिए नौसेना के ड्राइविंग स्कूल कोची में भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग ले रहे इन जवानों को हर प्रकार के सैन्य हथियारों और उपकरणों को चलाना सिखाया जाता है, जैसे चाकू और तलवार चलाना, स्नाइपर राइफल और धनुष चलाना, हैंडगन, सब मशीन गन और हैंड ग्रेनेड चलाना। दोस्तों, इसके अलावा इन कमांडोज को बिना हथियार के भी लड़ना सिखाया जाता है, ताकि विषम परिस्थितियां होने के बावजूद ये कमांडो आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। इनको दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान जवानों के घर वालों को ये नहीं बताया जाता कि वे कमांडोज की ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसीलिए इन जवानों को हमेशा अपनी पहचान छिपाकर रखना होता है। दोस्तों, मार्कोस कमांडो की अधिकतम ट्रेनिंग INS अभिमन्यु मुंबई के ट्रेनिंग स्कूल में होती है। इसके अलावा इन्हें ट्रेनिंग के लिए अन्य ट्रेनिंग केंद्रों पर भी भेजा जाता है, जिनमें गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर शामिल हैं। दोस्तों, इन कमांडोज को आतंकवाद से निपटने, नौसेना के ऑपरेशंस और एंटी पायरेसी जैसे अनेकों ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय नेवी के इन कमांडोज को काफ़ी सारे मामलों में अमेरिका की फेमस नेवी सील से भी बेहतर पाया गया है। इसीलिए इन कमांडोज का मोटो है द फ्यू, द फियरलेस, यानी कम लेकिन निडर।
भारतीय नेवी के इन कमांडोज ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी जीत का डंका बजाया है। जैसे 1987 के दौरान श्रीलंका में ऑपरेशन पवन इनके जज्बे का एक जीता जागता उदाहरण है। 1999 कारगिल युद्ध के दौरान इनकी कुशल रणनीति ने पाकिस्तानियों के पसीने छुड़ा कर रख दिए थे और मुंबई में 26/11 के दौरान ऑपरेशन ब्लैक टोरंटो समेत कई ऑपरेशंस इनकी क्षमताओं की महज एक झलक भर है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।